सोचने वाली बात तो यह है कि अमेरिका को चांद तक पहुंचने में लगे थे सिर्फ 4 दिन। उतने ही समय में चांद पर पहुंचा था रशिया, और चीन ने भी सिर्फ 5 दिन में ही की थी चांद पर फतेह। तो फिर भारत को चांद पर पहुंचने में क्यों लगेंगे 42 दिन? दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद पर जीत पाने के सफर के लिए रवाना हो चुका है। और 42 दिनों के लंबे सफर के बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग करेगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि अब अमेरिका और रशिया को चांद पर पहुंचने में करीब 4 दिन लगे, तो चंद्रयान 3 को चांद की धरती पर पहुंचने में 42 दिन का समय क्यों? आखिर कैसे अमेरिका ने चांद तक 3,84,000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 4 दिन में तय की थी? तो अब सवाल आता है कि चांद की सतह को छूने वाले 3 देश अगर 5 दिनों के अंदर चांद पर पहुंच चुके हैं, तो भारत 42 दिनों का रूट क्यों चुन रहा है? क्योंकि स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में जितने दिन रहता है उतने ही दिन उस पर खतरे मंडराते रहते हैं। ऐसे में मिशन को जल्दी पूरा करने से बेहतर और क्या हो सकता है? तो इस सवाल का सटीक जवाब तक पहुंचने के लिए हमें 4 फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि पाथ, रॉकेट, बजट और रिस्क। और यही 4 फैक्टर्स इसरो के चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों मिशन को इतना ज्यादा धीमा बनाते हैं। तो आइए इन 5 फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है पाथ ट्रेजेक्टरी, यानी कि हम कौन सा रास्ता चुनकर चांद की तरफ जा रहे हैं। अब किसी भी जगह तेजी से पहुंचने के लिए अगर हम सीधा रास्ता लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम वहां जल्दी पहुंचेंगे। और 1959 में भी रशिया ने चांद पर जाने के लिए डायरेक्ट पाथ चुना था। वहीं नासा के अपोलो 8 मिशन ने भी चांद तक जाने के लिए मुमकिन स्ट्रेट पाथ को चुना था। मगर इसरो ने इस अंडाकार रास्ते में चलते हुए धीरे धीरे धरती से दूर जाकर चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला रास्ता चुना है, क्योंकि मिशन मंगल और चंद्रयान 2 के दौरान भी इस तरह का रास्ता चुना गया था। यानी कि इसरो के पास इस रास्ते से अंतरिक्ष में जाने में एक्सपर्टीज यानी कि निपुणता है, और कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जितने चक्कर लगाते हुए जितने ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करेगा, उसे तय की हुई जगह तक पहुंचने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। अब दूसरा है रॉकेट। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी जगह जल्दी पहुंचने के लिए सीधे रास्ते के अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज है रफ्तार। आपकी रफ्तार जितनी ज्यादा होगी, आप तय की हुई जगह पर उतनी जल्दी पहुंचेंगे। नासा के अपोलो 11 मिशन की बात करें तो उसे विशालकाय सैटर्न वी रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था, जो 9,840 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकता था। उस रॉकेट की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो रॉकेट 43 टन भार को लेकर भी आसानी से उड़ान भर सकता था। लेकिन इतना बड़ा रॉकेट अपनी एक कीमत के साथ आता है। साथियों, नासा ने उस वक्त सैटर्न वी रॉकेट बनाने के लिए $185 बिलियन खर्च किए थे। इसके अलावा नासा ने इस रॉकेट को करीब 2 मिनट 41 सेकंड्स तक इस्तेमाल किया, और हर मिनट इस रॉकेट ने 20 टन ईंधन खाया था। मगर एक हाई स्पीड रॉकेट का इस्तेमाल करने में सिर्फ पैसा ही मुख्य भूमिका नहीं निभाता, बल्कि इसके जरिए चांद तक पहुंचने के बाद हमें अपने स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार तो कम करनी ही होगी, ताकि चांद पर अपनी गुरुत्वाकर्षण सीमा पकड़ सके। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश लैंडिंग कर जाएगा, फिर चांद को पार करके अंतरिक्ष में दूर दराज निकल जाएगा। और इस स्पीड को कम करने के लिए चाहिए होता है एक एक्स्ट्रा इंजन, एक्स्ट्रा फ्यूल और काफी ज्यादा सावधानी, जिससे मिशन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और रिस्क भी बढ़ जाएगा। साथियों, हमारी बात करें तो फिलहाल इसरो के पास सैटर्न 5 जैसा शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो कि स्पेसक्राफ्ट को सीधा चांद पर ले जाए, बल्कि हमारे पास LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। इसके जरिए 14 जुलाई के दिन चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया और धरती की ऑर्बिट में ले जाकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने धरती के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ यानी अंडाकार में घूमना शुरू किया। अब इस राह में कुछ समय बाद क्रायोजेनिक इंजन को जलाकर इसकी राह को और ज्यादा अंडाकार बनाया जाएगा, जिससे एक मौके पर यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाएगा। जिसके बाद इंजन चालू करके इसके चांद की कक्षा में भेजने का कार्य शुरू होगा, जहां गोल गोल घूमकर ये चांद के करीब पहुंचेगा और फिर इसका लैंडर चांद की सतह की ओर रवाना हो जाएगा। इस प्रक्रिया में भले ही दिन ज्यादा लगे, लेकिन कम शक्ति वाले रॉकेट से भी काम चल जाता है और ये रास्ता ज्यादा सुरक्षित भी प्रतीत होता है। अब तीसरे पॉइंट यानी कि बजट की बात करें तो नासा के अपोलो 11 मिशन में कुल $335 मिलियन यानी कि करीब 2900 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जिसमें अगर महंगाई जोड़ दी जाए तो 55 साल बाद आज के समय में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $2 बिलियन के पार चली जाएगी। लेकिन चूंकि भारत मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर भेज रहा है, इसलिए हमने चांद के इस चंद्रयान मिशन 3 का बजट सिर्फ 600 करोड़ रुपए रखा है।
क्योंकि इस बार हमें हर हाल में चांद पर सेफ लैंडिंग करनी है और यदि भविष्य में हम इंसानों को चांद पर भेजते हैं तो हम भी ज्यादा बजट और बड़े रॉकेट के साथ कम दिनों वाला रास्ता ही चुनेंगे। सबसे आखिरी पॉइंट है रिस्क। जब हम आपको चंद्रयान 3 का रूट समझा रहे थे तो आपके दिमाग में भी ये बात जरूर आई होगी कि अपने 42 दिनों के सफर में चंद्रयान 3 अपना ज्यादातर समय पृथ्वी और चांद के चक्कर लगाने में ही बिता रहा है, जबकि हमें चांद के धरातल पर जाना है, तो ये समय की बर्बादी हुई ना। तो हम यहाँ आपको बता दें कि ये तरीका सबसे सरल और कारगर है और इस तरीके को अपनाने में इसरो इतना निपुण है कि नासा भी इस बात पर हमारी वाहवाही करता है। अब अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो दुनिया भर में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की कुशलता की तारीफें होंगी और हम भी अरबों रुपए के इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स लेकर नासा की तरह तगड़ा पैसा कमाएंगे। इसलिए इस मिशन में हड़बड़ी करके इसरो जरा सी भी रिस्क नहीं लेना चाहता और चंद्रयान 3 को सही तरीके से सुरक्षित चांद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करें 70 के दशक की, तो उस वक्त दुनिया के सभी देश स्पेस में जाने की रेस में लगे हुए थे, क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि जिसने चांद पर फतेह हासिल कर ली वो देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहलाएगा। इसलिए अमेरिका और रशिया ने काफी रिस्क लेकर जल्द से जल्द चांद पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन अभी के दौर में रिस्क नहीं बल्कि सटीकता की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में जब हम चांद पर जाकर इंसानों की बस्ती बनाएंगे तो हर बार सफर के दौरान अंतरिक्ष यान में बैठे इंसानों की जान के रिस्क थोड़ी ही लेंगे और जिस स्पेस एजेंसी का मिशन ज्यादा सटीक साबित होगा पूरी दुनिया उसी पर भरोसा करेगी। आखिर में हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि दुर्घटना से देर भली होती है। भले ही चंद्रयान 3 का ये 42 दिनों का सफर हमें थोड़ा लंबा लगे, लेकिन इससे भारत के भविष्य में इतने लाभ हैं कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, क्या इसरो ने बजट में कटौती करके चांद तक पहुंचने के लिए 42 दिन का लंबा सफर चुनकर सही निर्णय लिया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।